चंद्र ग्रहण की रात थी। अंधकार ऐसा मानो प्रकाश का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। एक युवा साधु आर्यन हिमालय की ऊंचाइयों में एक प्राचीन गुफा की ओर बढ़ रहा था। उसे अपने गुरु ने यह आदेश दिया था, गुफा में एक रहस्यमयी मणि छिपी है। उसे पाना तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न होगा। गुफा के प्रवेश द्वार पर आर्यन को एक शिला पर उकेरा हुआ श्लोक मिला, जो अमृत के पास जाएगा काल उसे परखेगा। आर्यन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह गुफा के अंदर बढ़ा तो एक अद्भुत दीवार दिखाई दी, जिस पर प्राचीन देवताओं के चित्र बने थे। तभी दीवार में से एक गरजती हुई आवाज आई, यदि आगे बढ़ोगे तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सामना होगा। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। अचानक गुफा के अंदर 4 दरवाजे प्रकट हुए। हर एक दरवाजे पर अलग चुनौती अंकित थी, क्रोध, लोभ, भय और मोह। आर्यन ने पहला दरवाजा खोला। अंदर भयंकर अग्नि की लपटें थी और एक गूंजती हुई आवाज, क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। आर्यन ने अपनी ध्यान शक्ति से क्रोध को शांत किया और आगे बढ़ा। दूसरे दरवाजे के पीछे सोने और रत्नों का ढेर था। आवाज आई, लोभ तुम्हें जकड़ लेगा। आर्यन ने बिना विचलित हुए उन खजानों को छोड़ दिया। तीसरे दरवाजे पर भय ने उसे जकड़ने की कोशिश की। सर्पों से भरा हुआ कमरा था और हर सर्प फुंकार रहा था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार से भय को पीछे छोड़ दिया। आखिर में चौथे दरवाजे पर मोह का रूप उसकी मृत माता के रूप में प्रकट हुआ। माँ की आंखों में आंसू थे। वह बोली, मेरे पास आओ पुत्र। आर्यन का मन विचलित होने लगा, लेकिन उसे अपने गुरु की बात याद आई, सच्चा साधक मोह से परे होता है। उसने आंखें मूंद ली और मोह को त्याग दिया। आखिरकार आर्यन को गुफा के केंद्र में एक चमचमाती मणि दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसे मणि उठाई, गुफा कांपने लगी। अचानक एक काला साया प्रकट हुआ। वह स्वयं काल था। काल ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरी हर चुनौती को पार कर लिया है, लेकिन यह मणि केवल उसे मिलेगी जो इसे संसार के भले के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या तुम तैयार हो इसका भार उठाने के लिए? आर्यन ने मणि को नीचे रख दिया और कहा, मैं मणि का स्वामी नहीं, केवल इसका रक्षक बनूंगा। काल मुस्कुराया और गायब हो गया। गुफा शांत हो गई। आर्यन ने अमृत मणि के साथ अपनी यात्रा पूरी की। वह जानता था कि यह केवल एक शुरुआत थी।